दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने तोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने भीतर से मजबूत बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। चारों ओर खेत, पीपल और बरगद के वृक्ष और सरल जीवन जीने वाले लोग। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, मालती। मालती का जीवन अत्यंत सादा लेकिन सुखी था। उसका पति रघुवीर गांव का ईमानदार किसान था। दोनों सुबह साथ खेत जाते, शाम को दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करते। उनका घर छोटा था, पर प्रेम अपार था। भाग्य का क्रूर प्रहार, एक वर्ष भारी वर्षा हुई। खेतों में पानी भर गया। एक दिन रघुवीर खेत का पानी निकालते समय अचानक बिजली गिरने की चपेट में आ गया। जब तक गांव वाले पहुंचे, सब कुछ समाप्त हो चुका था। मालती का संसार एक ही पल में उजड़ गया। वो पति के निर्जीव शरीर से लिपटकर बस एक ही वाक्य बोल रही थी, भगवान, अगर लेना ही था तो मुझे क्यों छोड़ दिया। विधवा का अंधकार पति की मृत्यु के बाद मालती का जीवन और कठिन हो गया। जो लोग कल तक सम्मान से बात करते थे, आज दूरी बनाने लगे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने ताने दिए। पिछले जन्म के कर्म होंगे। मालती चुप रही, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, बस दर्द था। साधुओं का आगमन एक संध्या। गांव के बाहर से 3 साधु आए। तेजस्वी चेहरे, शांत नेत्र और अद्भुत आभा। उनके नाम थे महानंद, करुणानंद, ज्ञानेश्वर। गांव वालों ने उन्हें पुराने शिव मंदिर में ठहराया। जब साधु गांव में घूम रहे थे तो महानंद की दृष्टि मालती पर ठहर गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह स्त्री टूटी हुई नहीं है, ये तो अभी जागी ही नहीं है। रात की मुलाकात। उस रात मालती चुपचाप मंदिर पहुंची। उसकी आंखों में डर था, लेकिन भीतर एक प्रश्न, क्या मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया। साधुओं ने उसे बैठने का संकेत दिया। ज्ञानेश्वर बोले, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। मालती फूट फूट कर रो पड़ी। पहली परीक्षा, अकेलापन। अगले दिन साधुओं ने कहा, आज से सूर्यास्त तक तुम पहाड़ी की गुफा में अकेली रहोगी। अंधेरा, सन्नाटा और अपने विचार। डर आया, लेकिन मालती ने आंखें बंद कर कहा, अगर मुझे सहना ही है तो मैं भागूंगी नहीं। रात बीत गई, डर हार गया, मालती जीत गई। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। दूसरे दिन करुणानंद बोले, तुम्हें वो छोड़ना होगा जिससे तुम सबसे अधिक जुड़ी हो। मालती के पास पति की अंगूठी थी। उसने कांपते हाथों से उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दिन उसका अतीत पीछे छूट गया। तीसरी परीक्षा, सेवा। अंतिम परीक्षा में उसे अपनी झोपड़ी एक बीमार वृद्धा को देनी पड़ी और स्वयं जंगल में साधना। भूख, प्यास, कमजोरी। लेकिन 7वें दिन उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। आत्म जागृति। जब साधु प्रकट हुए तो महानंद बोले, अब तुम केवल एक स्त्री नहीं, एक चेतना हो। मालती की आंखों में अब डर नहीं था, बस करुणा थी और आत्मबल। नया जीवन। जब वो गांव लौटी तो लोग चकित रह गए। जिसे वे कमजोर समझते थे, वो अब मार्गदर्शक बन चुकी थी। लोग उसे माता मालती कहने लगे। संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दुख अंत नहीं होता, त्याग कमजोरी नहीं होता और स्त्री कभी अभागिन नहीं होती, अगर वो अपने भीतर की शक्ति पहचाने।